भारत और अमेरिका के बीच हो गई है एक ऐसी डिफेंस डील जो पहले कभी नहीं हुई। हम आपको भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना चाहिए? ये क्या है? लेकिन इसके बावजूद इस किस्म की कोई डील पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? ये बहुत एक अहम बात है। वैसे तो आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वो आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाई जा रहे थे, तो ये अचानक क्या चमत्कार हुआ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है। पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा। ये मुझे समझ नहीं आई। और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया यूएस 2+2 भी होता है कि जहाँ तो दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँ ये बात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किया ये सब टैरिफ वाला चीज, समझ रही है ना? तो आई डोंट थिंक कि ये कोई टसल है इंडिया और अमेरिका के बीच में। ट्रम्प साहब की एस्पिरेशन है टू गेट साहब के अलावा अगर नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि जैसे ये हालात बहुत ज्यादा खराब ना हो, इसीलिए वो शायद कुछ बोल भी नहीं रहे थे, वो खामोश थे। और उसके बाद ये जो डिफेंस डील है दोनों के दरमियान हुई और मेरे ख्याल में हो सकती थी, बट ये फॉर 10 ईयर्स है ये मतलब डील जो पाकिस्तान में लोग समझ रहे थे या जो हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि जी ये तो बिल्कुल ही कुछ चीज खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, वक्ती तौर पे था और अब आगे जाकर लगता ऐसे है कि अगर चीजें बेहतरी की तरफ गई, डिफेंस के हवाले से बात करें या फिर बाकी चीजों के हवाले से बात करें, तो गालिबन ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो हैं मतलब आपस में डोनाल्ड ट्रम्प साहब और नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात भी पॉसिबल है कि फिर वो हमें होती हुई नजर आए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक तो ये चीज सोचने की जरूरत है कि जो हम काम कर रहे थे, मतलब अमेरिका के साथ नॉन नेटो अलाय थे और बहुत सारी चीजें थी, हमारे साथ डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ अभी तक अमेरिका का, लेकिन वो उन्होंने जैसे कहा था कि इंडिया हैज अ राइट ऑफ हॉट परसूट, तो ये मार्को रूबियो भी यही कहता है। हालांकि मार्को रूबियो जो है उनके दौर में अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में चेंज हो गई है। हालांकि मार्को रूबियो पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। आप अभी से साल डेढ़ 2 साल पहले चले जाएं, मार्को रूबियो एक बिल लेके आए थे सेनेट के अंदर कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो S-400 खरीदता है तो खरीदने दो, इंडिया जो करता है करने दो, हमें पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के कैंप हैं उनको खत्म करवाना है, ये करना है, ये बिल लेके आए थे वो। लेकिन क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चेंज है, बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या वहाँ का जो डीप स्टेट स्ट्रक्चर है उसकी पॉलिसी चेंज हो गई तो चेंज हो गई, तो इंडिया को वहाँ पे मसला हुआ। तो अब इंडियंस ये चाहते थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाए और कहे जनाब नहीं छोड़ेंगे ये। दोस्तों, ट्रंप और भारत के बीच टैरिफ को लेकर जो गर्मा गर्मी चल रही थी, उसके बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर मजबूत होते नजर आ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते पर साइन किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ के बीच क्वालालंपुर में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुई है। राजनाथ सिंह इस समय 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि समझौता हमारे रणनीतिक अभिसरण का संकेत है और आने वाले दशक में सहयोग का नया अध्याय खोलेगा। यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता और निवारण का आधार बनेगा। हम अपने सूचना साझाकरण और रणनीतिक तकनीक सहयोग को और गहरा कर रहे हैं। भारत के साथ हमारे रक्षा संबंध अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर है। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की यह समझौता देख पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाक मीडिया अब वही पुराना रोना धोना शुरू कर चुका है, कह रहा है कि अमेरिका और भारत फिर से साथ हो रहे हैं। साफ है दोस्तों, आने वाले दशक में भारत और अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाइयों को वाली है और इससे सबसे ज़्यादा बेचैनी पाकिस्तान को होगी। इस पर क्षमा कीजिएगा, मैं इसको टसल नहीं देख रहा हूं कि भारत और अमेरिका के, आपने कहा भारत और अमेरिका के बीच में टसल नहीं, ये टसल थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो करवाना चाहते हैं पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन।
उसमें वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना करके वो पीस डील करवाना चाह रहे थे कि उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि रशिया को अगर इकोनॉमिक सपोर्ट बंद हो जाए, जिसका कि दो देश जो उनको सपोर्ट करते हैं चाइना और रशिया, अगर चाइना और इंडिया अगर वो अपना तेल खरीदना कम करेंगे तो इनके ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर पड़ेगा। उस इकोनॉमिक प्रेशर को डालने के लिए उन्होंने कहा, इंडिया से कहा कि तेल उनसे मत खरीदो। तो वो इंडिया से उनकी टसल नहीं चली थी, उनकी टसल थी कि वो रशिया वाला वॉर रुक जाए, somehow he should get a credit for that. That thing that I think was an issue, और वो हुआ नहीं। वरना वो अपने पहले वाले जो ट्रम्प साहब आए थे फर्स्ट टेन्योर में, तब क्यों नहीं उन्होंने किया ये सब टैरिफ वाला चीज, समझ रही है ना। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई टसल है इंडिया और अमेरिका के बीच में। ट्रम्प साहब की एस्पिरेशन है टू गेट सम नोबेल पीस प्राइज। जी, ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए, कोई दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो पहलगाम में लोग जो थे वो ज्यादती थी, वो मासूम लोग थे। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था वो मासूम लोग थे, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, फैमिली, दिस एंड दैट। तो बहरहाल अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसमें इससे पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम बनती है, इंडियंस ये सोच के बैठे हुए थे हमारी इनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। होना क्या है, द मोमेंट इन्होंने कुछ दाएं बाएं जाना है, द मोमेंट इन्होंने कोई ऐसी बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। वो कहते हैं द मोमेंट पाकिस्तान और इंडिया का वो मसला पैदा होगा, अमेरिकन हमारे साथ खड़े होंगे। उधर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ठीक है, और वो सारे खामोश हो गए। अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इंडियंस को ये था कि हम कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, तो जैसे उस वक्त की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, क्या नाम था यार उनका, मुझे नाम भूल जाता है, मेरी तो याददाश्त नहीं अच्छी रही अब। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले दौर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने जैसे कहा था कि इंडिया हैज ए राइट ऑफ हॉट परसूट। तो ये मार्को रूबियो भी यही कहता है। हालांकि मार्को रूबियो जो है उनके दौर में अमेरिका की उसको वो जहाज वो उड़ा भी रहे हैं और वहां के जो पायलट्स हैं उनको सिखा भी रहे हैं। तो क्या इस डिफेंस डील के बाद जो अमेरिका के साथ हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज जो अमेरिका गालिबन इजराइल के अलावा किसी और को नहीं देता, कुछ ऐसी मशीन्स, कुछ ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर्स, क्या वो हिंदुस्तान को मिल सकते हैं? तो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और पाकिस्तान के साथ ऐसी डील आज तक नहीं की गई। अगर देखा जाए तो हम नॉन नेटो अलाय थे, 15-20 साल हम रहे अफगानिस्तान के मामलात में। उसके बाद अमेरिका चला गया, मतलब ये इलाका ऐसे ही छोड़कर अबेंडन। अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग हो रही होती है, अक्सर हालात खराब रहते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज जो हैं वो देखने को मिल रही होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और अमेरिका अपने मतलब सुकून